नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। सीएम चंपाई सोरेन भी बैठक में मौजूद रहे। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन भी शामिल हुई और अब आगे की रणनीति पर इस पूरी बैठक में मंथन किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और आगे की रणनीति पर इस पूरी बैठक में चर्चा की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की भी मौजूदगी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस पूरी बैठक को किया गया। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? विपक्षी दलों की बैठक भी अब खत्म हो गई है। किन किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त बैठक थी वो खत्म हो गई। अब से कुछ देर बाद बैठक में क्या फैसला रहा, बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई, उसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी जानकारी देंगे। अभी तक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निश्चित तौर पर इस बैठक के दौरान कहा है कि जो जीत मिली है वो एकता के चलते जीत मिली है इन चुनावों में, और उस जीत ने कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाया है। खड़गे ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये जनमत मिला है, लोकमत मिला है, वो पीएम के खिलाफ है, क्योंकि एनडीए और बीजेपी दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा था। जनता ने बहुमत न देकर साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि वो मोदी जी को नहीं चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मोदी जी की शिकस्त है, खड़गे ने बैठक में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दल भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं वो इंडिया गठबंधन में जुड़ सकते हैं, इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करेगा। अब सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो दल संविधान की रक्षा चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, आर्थिक तौर पर आरक्षण चाहते हैं, वो दल इंडिया गठबंधन से जुड़े और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जनता ने वोटिंग की है उसके पक्ष में आते हुए इंडिया गठबंधन का समर्थन करें। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो बैठक हुई थी उसमें सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि दो दल ऐसे हैं जिनका मन था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए ट्राई किया जाए। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और टीएमसी दोनों को लगता था कि जो मैंडेट मिला है उसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए तमाम और अन्य दलों को ट्राई करना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। लेकिन दो दल सूत्र ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर ये चाहते थे कि वो विपक्ष में बैठे, इस बार विपक्ष की लड़ाई लड़े, क्योंकि दोनों को कई राज्यों में फायदा हुआ है। और अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। आने वाले 2 से 3 साल में विधानसभा चुनाव है, निकाय चुनाव है, ऐसे में सपा और कांग्रेस लगातार ये ट्राई कर रहे थे कि लोग विपक्ष में बैठा जाए। अब इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई है, तमाम 33 दलों के बड़े नेता एक साथ बैठे हैं। न सिर्फ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है, बल्कि जिस तरीके से एनडीए लगातार बैठकें कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुन लिया गया, उसके तौर पर भी चर्चा हुई। अब से कुछ देर बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता संयुक्त प्रेस वार्ता में सभी को इस बात की जानकारी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब से थोड़ी ही देर बाद विपक्षी दलों की इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन ये बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। वहीं बैठक से पहले सीएम चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। ऐसा सवाल, और बिहार झारखंड का पुनरा रिश्ता रहा है, क्या नीतीश जी से किसी प्रकार की बातचीत साधने की कोशिश अभी तक की गई है आपकी तरफ से? देखिए, अभी तक तो नहीं की गई। अगर कोई दूसरा दल हमारा किया है तो हमारा साथी वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी हम लोग का तरफ से नहीं किया है। नीतीश जी के आने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी गठबंधन में? नहीं, देखियो यहाँ राजनीति में समय समय हर मोड़ में हम लोग मिलते रहते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तक चर्चा ही नहीं हुआ है। तो अभी तक एनडीए को पूरा बहुमत मिल रहा है, वो लोग सरकार कॉन्फिडेंटली बनाने की बात कह रहे हैं। देखिए, वो लोग उन लोग ऊपर में है, हम लोग अपना ऊपर में है ना।
से डायरेक्ट? जी, वहीं से अब इनविटेशन आया है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग है तो वहीं पे है और शाम को 6 बजे है तो वहीं पे शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। LHC अब हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है, सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं, बातचीत होगी। और झारखंड में लोकसभा की सभी 5 सीट पर इंडी गठबंधन की जीत ने बीजेपी के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। राज्य में 5 महीने बाद होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इंडी गठबंधन जहां इसको लेकर उत्साहित नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी भी सामान्य सीटों पर गठबंधन की ढीली होती पकड़ को अपनी ताकत बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही आदिवासी समाज रहा है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में भी राज्य की 5 ST आरक्षित सीट को लेकर NDA और इंडिया गठबंधन के बीच जोर आजमाइश देखने को मिली, लेकिन चुनावी परिणाम में NDA क्लीन बोल्ड हो गई। इंडिया गठबंधन के नेता इस परिणाम से उत्साहित जरूर हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को भी समझ रहे हैं। झारखंड में 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हुआ। ये 5 सीट ST के लिए आरक्षित सीटें हैं। राजमहल, दुमका और सिंहभूम पर JMM की जीत हुई। वहीं खूंटी और लोहरदगा सीट पर कांग्रेस विजयी हुई। कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों का हित को लेकर, चाहे 5वीं अनुसूची का मामला हो, चाहे आपका 5वीं अनुसूची का मामला हो, चाहे शेड्यूल एरिया का मामला हो, इससे पर कांग्रेस पार्टी लगातार इसके लिए लड़ते रही है। ट्राइबल सेंटिमेंट जिस प्रकार से हर्ट हुआ कि उनके साथ में अन्याय हुआ, उनके नेता को आपने जेल भेजा, उसका ये आक्रोश है और वो बैलेट यूनिट में कन्वर्ट हो गया। झारखंड में अगले 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया था। बीजेपी भले ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में जुटी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बगैर विधानसभा की ज्यादातर ST सीटों पर कब्जा जमाए सत्ता में वापसी असंभव है। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कम ढीली हो गई, वो गलतफहमी में है। क्योंकि पूरे देश में आप देखेंगे तो पूरे देश के स्तर पर आदिवासी सीटों पर और शेड्यूल कास्ट की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सांसद जीते हैं। चुनावी प्रचार में बीजेपी नेताओं ने जनसभाओं और रोड शो के जरिए लगातार आदिवासी समाज को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम से बीजेपी के रांची से लेकर दिल्ली तक के नेता हैरान हैं। चूक कहां हुई, इसको लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ST सीट पर गोलबंदी का फायदा मिला? रांची से अविनाश कुमार के साथ न्यूज़ 18। और 5 सीट पर बीजेपी की हार के बाद बयानबाजी भी काफी तेज है। JMM ने बाबूलाल मरांडी से इस्तीफा मांगा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी खराब है, ये JMM का कहना है। 5 सीट पर हार, सियासी रार लगातार जारी है और बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर JMM की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 5 सीट पर बीजेपी की हार को लेकर JMM ने बाबूलाल मरांडी से इस्तीफा मांगा है। दे देना चाहिए था थोड़ी सी भी अगर नैतिकता इन लोगों में है तो, लेकिन खैर चलिए, इनका अंदरूनी मामला है। बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष है, पहले के मुकाबले प्रदर्शन खराब हुआ। और पार्टी के अंदर विश्वासघात करने वालों पर कांग्रेस कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। झारखंड में जनरल सीट पर
कांग्रेस की जीत नहीं मिली है और एक भी जनरल सीट नहीं जीतने पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इंडी गठबंधन के एजेंडे पर जनता ने विश्वास किया था, फिर भी हम लोग झारखंड में जनरल सीट क्यों नहीं जीत पाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम नहीं किया उस पर आने वाले एक हफ्ते में कदम उठाए जाएंगे। वो इंडिया गठबंधन के एजेंडे को था, हमारी न्याय गारंटीज पर था, और अब उस साइड में हम वो टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाए, 2 से 3 सीटें हमारी जो एक्सपेक्टेड थी वो क्यों नहीं निकली, उस पर समीक्षा आज से शुरू हम कर रहे हैं। यह हकीकत है कि जनरल सीटों पर हमारा अकाउंट नहीं खुला। और राजधानी रांची से जीत के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद संजय सेठ ने ओटीसी ग्राउंड में मेन रोड तक विशाल रोड शो किया है और इस रोड शो में संजय सेठ के पूरे परिवार के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए और जनता का आभार व्यक्त किया है। ये जीत का जश्न है, जीत संजय सेठ की जीत का जश्न है। भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ की जीत के बाद उनका पूरा परिवार सड़कों पर रोड शो करने निकला है। उनकी पत्नी खुद सड़कों पर है, उनकी बहू सड़कों पर डांस और नृत्य करते इस वजह से देख रही है कि एक बार फिर से संजय सेठ उनकी बहू है हमारे साथ। कैसा ये उमंग है? बहुत उत्साह है, बहुत बहुत उत्साह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत किया तो फील्ड में, सब लोगों ने मेहनत किया, हम भी साथ में जुड़े। जीत के सर्टिफिकेट के बाद संजय सेठ विशाल रोड शो में शामिल होने के लिए राजधानी रांची के सड़कों पर गुजर रहे हैं। इस वक्त हम रांची के रातू रोड के इलाके में हैं और एक विशाल रोड शो का आयोजन जीत के जश्न में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ संजय सेठ जी हैं। संजय जी, क्या उम्मीद, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखो, आज हम ये कह सकते हैं तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने। इस जीत के जश्न को आभार के रूप में भी आप लोग देख रहे हैं, इस वजह से इतना लंबा रोड शो है। नहीं तो आभार है, जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और पूरे लोकसभा में ऐसे ही आभार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, संजय सेठ जी का कहना है कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर मंडल में इसी तरीके से आयोजन किया जा रहा है और इसी तरीके से रोड शो किया जा रहा है ताकि जनता का आभार व्यक्त किया जाए। प्रभाकर के साथ गौरव खाली रांची। अगली खबर धनबाद से, जहां बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो की जीत के बाद वो काफी उत्साहित हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है और भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो जनता की विश्वास पर जरूर खड़ा उतरेंगे। आश्वस्त करना चाहूँगा, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता ने हमें चुना है, उस आशा और विश्वास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का जरूर मैं प्रयास करूंगा। और केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कवायद अब शुरू होती दिख रही है। दिल्ली में चल रही तमाम गतिविधियों पर प्रदेश कांग्रेस की भी पैनी निगाहें हैं और इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नतीजे सामने आ चुके हैं, अब केंद्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चर्चा है कि पीएम मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है राजेश ठाकुर है, बोले कि अब चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या कहेंगे कि अब तो सीधे सरकार बनने जा रही है? देखिए, अभी तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया है, जब क्लेम करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। अपने मन से तो वो कल से सरकार बना रहे हैं, बाकी इलाज और गठबंधन की जब बात होती है तो निश्चित रूप से सब लोग चर्चा करते हैं आपस में। आज वो चर्चा करने के लिए बैठ भी रहे हैं, जो निष्कर्ष होगा उसके बाद सरकार बनने की कवायद शुरू होगी। दिनों तो ये भी कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उनकी कुल सीटें जो हैं वो बीजेपी को जो मिली सीटों से भी कम है, तो उस लिहाज से आप कैसे दावा कर रहे थे कि आप लोग सरकार बनाएंगे? देखिए, अहंकार जो है सर चढ़ करके बोलता था, अब थोड़ा गर्दन तक चढ़ के बोल रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, इतना तो उनका बोलना लाजमी है और 400 पार सीटें की बात करते थे और नहीं ला पाए हैं, तो अपनी झेप मिटा रहे हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनको सरकार बनाना चाहते हैं वो बनाएं, देरी क्यों कर रहे हैं? 8 तारीख का समय क्यों, आज ही कर लें, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है।
कहीं कोई दिक्कत है तभी तो 8 तारीख की बात आ रही है। तो केंद्र में अब जो है सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है वो अपनी जगह लगातार चल रही है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरी कल्पना सोरेन को लेकर जेएमएम के अंदर ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में भी उत्साह नजर आ रहा है। गांडे उपचुनाव में भारी अंतर से जीत के बाद कल्पना सोरेन की हर तरफ तारीफ हो रही है और इसी पर मांडर से कांग्रेस विधायिका शिल्पी नेहा दर्की ने कहा कि इतने कम समय में घरेलू महिला से राजनीति के मैदान में मजबूत प्रभाव छोड़ना आसान काम नहीं था। महिला रही हैं मगर निश्चित रूप से अपने पति के साथ वो थी तो बहुत सारी चीज़ों को ऐसा लगता है कि उन्होंने सीखा है, ऑब्जर्व किया है, सीखा है उससे। और यही कारण है कि आप देखें कि इतने कम समय में उन्होंने अपना इतना मजबूत प्रभाव छोड़ा पूरा झारखंड में, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो बहुत एक अहम कड़ी बन के निकलेंगी झारखंड के राजनीति के लिए। और खूंटी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा जीत के बाद सिमडेगा पहुंच गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक ने उनका भव्य स्वागत किया है। कांग्रेस कार्यालय के सामने होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। कालीचरण मुंडा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जीत दिलाई है, जनता के उसी विश्वास पर वो खड़ा उतरते हुए जनता का हर एक काम पूरा करेंगे। जनता की जीत है। खूंटी लोकसभा की जनता ने इंडिया गठबंधन को, कालीचरण मुंडा को विश्वास किया है। अब फिर हम लोग इस क्षेत्र से खूंटी लोकसभा में भारी बहुमत से विजय बनाया है। निश्चित तौर से देश की जनता बहुत भाजपा से त्राहित रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल अवसर दिया था यहाँ की जनता ने, लेकिन 10 साल में यहाँ के नौजवानों को ना तो रोजगार मिला, ना तो महंगाई कम हुआ। और सिमडेगा जिला पिछले कई वर्षों से हाथियों के आतंक से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन अब हाथी के आतंक से निजात मिलने के लिए वन विभाग ने डिजिटल साइंस का सहारा लिया है। इसी को लेकर वन विभाग ने हमर हाथी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से लोगों को क्षेत्र में हाथी के आगमन की सूचना मिलेगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।